हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि हाल ही में आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे फैसले में जहां जादू टोना से संबंधित हत्या के मामले में दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखी। अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषियों का पीड़िता को मारने का इरादा सामान्य था। 5 आरोपियों ने मृतक को डायन कहा था, जो ग्रामीणों के लिए परेशानी की कारण थी, क्योंकि वह जादू टोना करती थी, इसलिए उसे मार डाला। कोर्ट ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। यह तथ्य है कि वे सुबह इकट्ठे हुए और घातक हथियारों के साथ मृतक को घेर लिया। यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त संकेत है कि उन्होंने पूर्व निर्धारित योजना के साथ योजनाबद्ध तरीके से उसके घर को घेराबंदी की थी। इस प्रकार यह दलील की कि उनका कोई समान इरादा नहीं था, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा मृतक के सिर पर घातक हथियारों से की गई चोटों की प्रकृति यह साबित करती है कि वे समान इरादे से इकट्ठे हुए थे, न केवल उसे धमकाने या जादू टोना करने से रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हत्या के मामले में याचिकाकर्ताओं की जो दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी। मामला उस घटना से संबंधित है जहां अपीलकर्ता ने 3 अन्य लोगों के साथ पीड़िता और उसकी बहू को उस समय घेर लिया जब वे अपनी दैनिक दिनचर्या के बाद घर लौट रहे थे। पीड़िता के सिर पर टांगी, तबला और लाठियों से बेरहमी से हमला किया गया, जिससे वह गिर गई और तुरंत मर गई। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की जो धारा है 341, 302 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निचली अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई 2010 को इस निर्णय की पुष्टि की। सभी 5 आरोपी व्यक्तियों ने अपनी सजा को चुनौती दी थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समक्ष वर्तमान अपील उनमें से केवल 2 व्यक्तियों ने दायर की, जिन्हें अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया। हालांकि वे सीधे तौर पे हत्या में शामिल नहीं थे, लेकिन अपीलकर्ता को अदालत द्वारा अपराध करने के साझा इरादा करने वाले समूह का हिस्सा माना गया था। अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। भले ही 2 आरोपी व्यक्तियों के पास कोई हथियार नहीं था, या हो सकता है कि उन्होंने मृतक पे हमला नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से वे 11 लोग उस टीम का हिस्सा थे जिसने बीती रात जादू टोना करने के शक पर उनके साथ विवाद होने के बाद हत्या करने के समान इरादे से मृतक को घेर लिया था। न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाहों की गवाही जांच करने के बाद मामले में कोई कमी नहीं पाई और उनकी गवाही को अत्यधिक विश्वसनीय पाया। अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। उपरोक्त पुख्ता सबूतों के आलोक में गवाहों की जो और पेश किए गए दस्तावेज सबूतों में किसी विशेष कमी के अभाव में कोर्ट ने कहा कि हमारी यह राय है कि ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराने अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा देने में कोई त्रुटि नहीं की है। हाई कोर्ट ने द्वारा दोषी सिद्धि और सजा की सही पुष्टि की गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने 15 साल जेल में सजा काट ली है, इसलिए यह माना जा सकता है कि उन्हें राज्य की प्रचलित नीति के अनुसार छूट की मांग करने की अनुमति दी गई, जिस पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त आलोक में न्यायालय ने अपील को खारिज कर दी। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।